फिर आला हज़रत फरमाते हैं अपने बड़ों की इज़्ज़त करने से ना आप बड़े बनेंगे, छोटे नहीं होंगे। बड़ों का एहतराम करें, आप बड़ों का इकराम करें, आप बड़ों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। आप फरमाते हैं मेरे रसूल पाक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हुजूर के चचा के बेटे, इतना बड़ा ख़ानदान तो नहीं ना हो सकता जितना मेरे नबी पाक का ख़ानदान बड़ा है। हुजूर ने दुआ दी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, लेकिन वो शागिर्द थे हज़रत ज़ैद बिन साबित के, उनसे हदीसें सुनते थे। तो पता है इतने बड़े ख़ानदान के होने के बावजूद हज़रत ज़ैद बिन साबित उस्ताद थे। आला हज़रत लिखते हैं एक दिन हज़रत ज़ैद बिन साबित घर से निकले घोड़े पे, जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के सगे चचा के बेटे निकले, जनाब ज़ैद बिन साबित उनके उस्ताद हैं, तो शागिर्द ने दौड़ के उस्ताद के घोड़े की लगाम पकड़ ली और आगे आगे चलने लगे जिस तरह कोई खादिम चलता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहने लगे जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप ख़ानदान रसूल में से हैं। तो आप फरमाने लगे हमें बताया गया है कि उलमा का अदब करना है, हमें सिखाया गया है। जब ये लफ्ज़ कहे तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छलांग लगा के घोड़े से नीचे उतरे और जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास का हाथ चूम के कहने लगे हमें भी बताया गया है कि ख़ानदान रसूल की इज़्ज़त करनी है। हमारे बच्चे ना आजकल अदब से इसलिए खाली हैं कि हम सिर्फ अपना अदब कराते हैं। अगर सब का अदब कराएंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारा भी अदब करेंगे। इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद कहने लगा मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करें। तो आप फरमाने लगे मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म को रुसवा नहीं कर सकता। तेरे बेटे ने हदीस पढ़नी है तो जहाँ सब के बच्चे पढ़ते हैं तेरा पुत्र भी वहीं आएगा। उसने कहा जी ठीक है मेरा बेटा वहीं आ जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा अलग से टाइम दे दें। फरमाने लगे कोई टाइम अलग नहीं, सारी क्लास में जहाँ सब बैठेंगे तेरा पुत्र भी वहीं बैठेगा। अर्ज़ की चलो इसका सबक ही पहले सुन लें। फरमाया ये भी नहीं करूँगा, जो पहले आएगा सबक उसका पहले सुना जाएगा, ये नबी पाक का दीन है। अब हारून रशीद क्या कहता है, बादशाह है, कहता है हुजूर मैं भी बड़ा ज़रा आपको आजमा ही रहा था कि मैं अपने बच्चे को कहीं कच्चे उस्ताद के पास तो नहीं दाखिल कराने लगा। इंशाल्लाह ये आएगा और ख़िदमत करेगा आपकी, आएगा। हारून रशीद गुजर रहा था और इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह ना वज़ू कर रहे थे। ये आला हज़रत लिखते हैं सारी बातें सारी उन्हीं की सुना रहा हूँ, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। ज़ुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। चिराग ने जब संवरना हो तो अंधेरा हो तो संवरेगा ना, वरना चिराग को पूछेगा कौन। तो उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है पर रात, यानी मेरे चिराग को चमकने का माहौल उन्होंने ही अता किया। इमाम कसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह वज़ू कर रहे थे, हारून रशीद गुजर रहा है। हारून रशीद का बेटा शहज़ादा, सल्तनत का शहज़ादा, उस्ताद जी पैर धो रहे थे तो वो लोटे के साथ पानी डाल रहा था। हारून रशीद ने देखा तो गुस्से के साथ घोड़े से उतरा। लोग कहते हैं हम ये समझे कि अब हारून रशीद ना इमाम कुसाई पे गुस्सा करेगा कि शहज़ादे से वज़ू करवा रहे हैं। किसी ने इमाम कुसाई के कान में कहा कि हारून रशीद आ रहा है। फरमाने लगे आ रहा है तो आने दो, मैं क्या करूँ, आ रहा है तो आने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। हारून रशीद करीब आया तो गुस्से में आया और आके पता क्या किया, ज़ोर से अपने बेटे को थप्पड़ मारा। कहने लगा रब ने तुझे दो हाथ दिए हैं और तेरे उस्ताद जी खुद पैर धो रहे हैं, एक हाथ से पानी डाल दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं किसी आलिम की खिदमत कर रहा हूँ। हाँ तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, तू ये क्या कर रहा। हारून रशीद किसी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन कोई आलिम दरबार में आता तो तख्त पे उठ के खड़े हो जाते। वज़ीर भी बड़े होते हैं ना मशवरे देने वाले। एक वज़ीर कहने लगा हुजूर इस तरह तो सल्तनत का रोब चला जाएगा। ये भी मेरे आला हज़रत ने लिखा है, रोब चला जाएगा। आप आने पर खड़े हो जाते हैं मौलवी साहब के, तो आप फरमाने लगे मौलवी की इज़्ज़त नहीं करता, मैं नबी पाक के दीन के इल्म की इज़्ज़त करता हूँ। और अगर हुजूर के दीन की आलिम की इज़्ज़त करते सल्तनत का रोब जाता है तो जाने दो, हुजूर के दीन के आलिम की कदर तो होती है ना।